श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आप सभी को पता है कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन मात्र आपको 1 लोटा चने की दाल और 2 सुपारी से ये उपाय करना होगा। आपकी जीवन में आ रही सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपके परिवार पर सदैव महादेव जी की कृपा बरसती रहेगी। अगर आपके कोई कार्य अटक रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, धन वैभव ऐश्वर्य में कमी आ रही है, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है या फिर बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो 1 लोटा चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय कल बुधवार के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपके परिवार में सदैव खुशियां बनी रहेगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला उपाय जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। पहली चीज तो ये नोट आप करके रख लीजिएगा। अगर आपका कोई कार्य है जो अटक रहा है, बार बार उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, पूरा हो ही नहीं रहा है। दूसरा, जो पूज्य गुरु जी ने महत्वपूर्ण चीज बताई कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही है, कोई ना कोई अड़चन उसकी शादी में आ ही रही है, काफी समय से लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, लेकिन उसका ब्याह शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा हो, या फिर आपके घर में अगर कोई मंगल कार्य करने की आप सोचते भी हैं तो वो मंगल कार्य हो नहीं सकता, जैसे कथा पाठ पूजा कुछ भी होती है उससे पहले आपके घर में क्लेश हो जाती है ना। तो आपके रुके हुए समस्त कार्यों को बनाने के लिए, अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करने के लिए बुधवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। फिर उसके बाद आप जो कार्य करेंगे उसके अंदर आपको संपूर्णतः सफलता प्राप्त होगी ही होगी। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको चाहिए होगी चने की दाल। कितनी चने की दाल लेनी है? तो इतनी चने की दाल लेना कि जो भी आपके घर में कोई लोटा हो, चाहे वो तांबे का हो चाहे वो स्टील का हो, छोटा लोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो लोटा जो है वो पूरा भर जाना चाहिए चने की दाल से, है ना, चने की दाल से। तो आप कोई छोटा लोटा ले लें, ठीक है। तो छोटे लोटे में आपने चने की दाल डाल दी। इसके बाद में आपको चाहिए होंगी पूजा वाली सुपारी। किसी भी पूजा वाली शॉप पर आपको इजीली मिल जाएंगी। आपको मात्र 2 सुपारी चाहिए, माता गौरा पार्वती के नाम की, ठीक है। तो मात्र 2 पूजा वाली सुपारी आपको चाहिए होगी और आपको चाहिए 2 सिक्के। चाहे तो आप दोनों सिक्के 1-1 रुपए के ले लो, चाहे दोनों सिक्के 2-2 रुपए के ले लो, दोनों 5-5 रुपए के ले लो, दोनों 10-10 रुपए के ले लो। लक्ष्मी के तौर पर आपको 2 सिक्के चाहिए होंगे लक्ष्मी के लिए, ठीक है ना, 2 सिक्के। अब आपने जो कलश के अंदर चने की दाल भरी है ना, इसी कलश के अंदर आपको 2 सुपारी और 2 सिक्के जो आपने लिए हैं ना वो भी इसी के अंदर रख देना है। किस दिन करना है? बुधवार के दिन। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय कैसे करना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद बुधवार के दिन या दिन में, है ना, आपको क्या करना है, इस तरीके से इस कलश को तैयार करना है और इस कलश को किसी भी पीले कपड़े से आपको बांध देना है। इसका मुंह जो होता है ना, वो आप इसके मुंह को अच्छे से टाइट कर देंगे। किससे? पीले वाले कपड़े से। अच्छे से पीले वाले कपड़े से इसे टाइट कर देना, बांध देना और इसे उठा करके आपके घर में जो भी मंदिर है ना, उसी मंदिर के अंदर आपको इस कलश को यहाँ पर उठा करके रख देना है। महादेव जी के सामने, भगवान गणेश जी के सामने इस तरीके से कलश को रखना है ना। कलश को रख देने के पश्चात आपको इस कलश की पूजा करनी है, धूप दीप दिखाना है, एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना है अपनी कामना कह करके, और जो भी आपको पूजा पाठ करनी है इस कलश की कर लेना। बुधवार के दिन आप ये काम करोगे। अब जब गुरुवार का दिन आएगा, यानी कि दूसरा दिन, तो दूसरे दिन क्या करना है आपको? ध्यान रखना कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, आपको एक शब्द भी मुंह से बोलना नहीं है, एकदम चुपचाप रहना है। पूज्य गुरु जी ने साफ कहा था, ठीक है। अब जब गुरुवार का दिन आएगा ना, तो अपने उल्टे हाथ में इस कलश को लेना। इस तरीके से आपने इस कलश को अपने उल्टे हाथ में पकड़ना और अपना जो सीधा हाथ है ना, उस सीधे हाथ से इसके मुंह को ढक लेना, ठीक है। अपने साथ में किसी व्यक्ति को लेकर के जाना। आपको बोलना नहीं है एक शब्द भी। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर का पुजारी या कोई ब्राह्मण है ना, उसके घर पे जाना, उसका गेट आपको खटखटाना है, मुंह से बोलना नहीं है। अपनी कामना कह करके
ध्यान रखना, अपनी कामना कह करके उस कलश को, उस ब्राह्मण को आपको दान कर देना है। मन में आपको अपनी कामना कह देनी है, मुंह से आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है, एकदम मौन धारण करके रखना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 महीना आपके वो जिस कार्य के लिए, कामना के लिए आपने ये उपाय किया है ना, पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, कार्य अटक रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना उसकी शादी का योग कहीं ना कहीं लग ही जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर करना कल के दिन। अब दूसरा वाला उपाय ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला जो उपाय है ना, अगर आपके घर में धन की कमी है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, ऐश्वर्य में कमी आ रखी है, या फिर आपके मान सम्मान में आप वृद्धि चाहते हैं, मान सम्मान में, तो बुधवार के दिन और कल पड़ रही है पंचमी तिथि, बहुत ही अद्भुत महासंयोग बन रहा है। इस वाले उपाय को धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान और कीर्ति पाने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनना, क्या करना होगा आपको, इस तरीके से हरा मूंग लेना है। कितना हरा मूंग लेना है, मात्र 1 कटोरी हरा मूंग, छोटी कटोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 कटोरी आपको हरा मूंग ले लेना है। ध्यान रखना, मूंग की दाल पिसी हुई जो आधा आधा दाने होती है वो नहीं लेनी है, जैसे चित्र के अंदर बताई जा रही है बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, ये चीज ध्यान रखना। और जो 1 बेलपत्र लिया है ना, इसे भी आपको इसी कटोरी के ऊपर इस तरीके से आपको रख देना है, इस बेलपत्र को। इस कटोरी को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। बुधवार के दिन, कल पंचमी भी है, बहुत अद्भुत दिन है। आपको इस दिन अपने घर में अपने दाहिने हाथ में लेकर के, इस कटोरी को लेकर के पूरे घर में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए प्रत्येक कमरे में, गैलरीज में, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूम जाना है ना। और घूम जाने के पश्चात इस कटोरी को और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना देव अधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। पहला तो काम ये कर दिया। अब उसके बाद आपके पास में जो इस कटोरी के अंदर 1 बेलपत्र और हरा मूंग है, तो जो हरे मूंग है वो आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर, नंदी के उठे पैर पर, मैंने यहां पर चित्र नहीं ले पाया हूं, जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नंदी भगवान, उनके उठे पैर पर आपको अपनी कामना कह करके समर्पित करना है ना। कामना कह करके समर्पित करना उठे पैर पर नंदी बाबा के। क्या करना है, हरा मूंग, ठीक है। और जो आपने 1 बेलपत्री लिया है, उसके पश्चात 1 बेलपत्री को आपको गणेश जी के चरणाविंद से टच करवा करके, ये वाला जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है शिवलिंग का, गणेश जी का स्थान होता है, इससे टच करवा करके अपनी कामना कह करके इसे उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि डंडी का भाग रहेगा जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा बाबा की शिवलिंग की तरफ। अपनी कामना कहना, अपना दाहिने हाथ की हथेली लगा करके बाबा से अपने दिल की बात कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है जो भी बुधवार की विशेष तिथि पड़ जाए, चाहे पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि, एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी होगी। धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। कोशिश करना कि शिवलिंग पर लगा हुआ अगर कोई चंदन है तो उस चंदन की 1 बिंदी लगा करके ही आपको अपने घर पर वापस आना है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के। अगर आपके शारीरिक किसी भी तरीके की कोई बीमारियां हैं तो एक उपाय तो मैंने ऊपर की तरफ बताया जो कल बुधवार की पंचमी के दिन किया जाता है, और ये वाला जो उपाय है ना, इसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन लगातार आपको करना होगा 7 दिन। जिस दिन से भी आप स्टार्ट करोगे लगातार 7 दिन आपको करना होगा, ठीक है ना। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, मेनली उन लोगों के लिए है कि जिनके घुटनों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कंधों में, कमर में दर्द होता है ना, उन लोगों के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भर लेना, ठीक है। और इस जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदें डालनी होगी, किसकी, इत्र की। अब इत्र आप कोई सा भी ले लेना, केवल एक इत्र को छोड़ करके, वो भी केवड़े वाला इत्र।
इसे मत लेना। इसके अलावा जो इत्र आपको मिल जाए उस इत्र की 1 से 2, 2 से 3 बूंदे आपको इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको एक ढक्कन मात्र आपको डाल देना होगा गंगा जल उसी वाले लोटे के अंदर, ठीक है। इसी वाले लोटे के अंदर गंगा जल डाल दिया। इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और ये जो पूरा का पूरा लोटा जल है ना, जिसके अंदर गंगा जल और इत्र मिलाया है, बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए नरसिंह भगवान के नाम से, नरसिंह भगवान के नाम से आपको समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, आपको वही जल यहाँ पर इसी कलश में एकत्रित करना है। बाबा की शिवलिंग को देख करके उस समस्त जल का आपको वहीं का वहीं ग्रहण कर लेना है, पान कर लेना है। लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा, आपके शरीर के सारे कष्ट, दर्द जितने भी होंगे, मांसपेशियों के, घुटनों के, कमर के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।